ओके। रोल। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में आप सब मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, छायाकारों सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे प्रमुख रूप से अपने विभाग से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मैं जब 2.5 साल पहले मंत्रालय अलग हुआ और पहला मैं मंत्री बना उत्तर प्रदेश का, तो सौभाग्यशाली था कि जिस समुदाय के लोग ज़्यादा काम करते हैं बस क्षेत्र के अंदर पिछवाड़े उस समुदाय से मैं आता हूँ और उनके लिए बड़ी लड़ाई लड़ा 2014 में मैं आया सामाजिक से राजनीतिक से। तो केंद्र में जो है पहली बार मंत्रालय लगभग पहले कृषि मंत्रालय के अधीन था, विभाग से चलता था, लेकिन केंद्र में मत्स्य मंत्रालय लगभग पहली बार प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के रूप में पहली नीली क्रांति के रूप में आई, हरी क्रांति, हरित क्रांति। तो जल पर आधारित क्रांति के लिए जितने भी थे उसमें मत्स्य क्षेत्र आ गया है। फिर बाद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में इसे गठित किया गया। उत्तर प्रदेश में भी पहला मंत्रालय बना जब से मैं संघर्ष कर रहा, उसके बाद लोकतंत्र में 70 साल बाद और मंत्री पहला बनने का अवसर मिला। तो पहले उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनल सिस्टम से मत्स्य का उत्पादन होता था और पोखरे पर आधारित थी। एक परंपरा लोगों की थी मछली पालन अगर करना है तो नेट पर लोग सोचते तो थे, कहीं सुन लिया कि नहीं, हर क्षेत्र में जितने भी अब तक के व्यवसाय हैं सब व्यवसायों के जो प्रगति है, जो उसका ग्रोथ रेट है, इनकम रेट है, वो 5 से 7% है। लेकिन मत्स्य विभाग को अभी देखा गया कि 20 से 25% इसका ग्रोथ रेट है। तो इसकी वजह से इस क्षेत्र में ज़्यादा काम करने वाले आते थे, लेकिन उनको एक सोच रहती थी कि जब हमारे पास खेत बहुत होगा, पोखरे होंगे, पानी बहुत होगा, बिजली होगा, तभी हम मत्स्य पालन कर सकते हैं। लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कि नई टेक्नोलॉजी जो विश्व स्तर की थी कि अब आप दरवाजे पर भी मछली पालन कर सकते हैं, बिना पोखरे खोदे टैंक में कर सकते हैं। आप नई टेक्नोलॉजी आ गई बायोफ्लॉक का कि उसके अंदर हम एक जो है कृत्रिम जीव होता है, बायोफ्लॉक का मतलब कि ऐसा बैक्टीरिया है कि जो उस तो मछली जो है हर जीव स्वस्थ पानी में रहना चाहता है, तो जो खुद उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता था मछली का, वो अमोनिया होता था, कार्बन डाइऑक्साइड होता था, तो उसकी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं या ग्रोथ भी कम होता था। लेकिन एक वैसा बैक्टीरिया है जिसको हम उसमें डाल दें एक निश्चित टेम्परेचर में, निश्चित सिस्टम से, तो वो क्या है कि उसके जो कचरे हैं वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, खा जाता है बैक्टीरिया, और फिर वो जो पानी और वो जो अपना दूसरा प्रोटीन बनाता है फिर मछली के लिए काम आता है। मतलब कम भोजन देकर ज़्यादा ग्रोथ मछली का किया जा सकता है और एक ही पोखरे में अब कई तरह की मछली पाली जा सकती है, ऊपर रहने वाली, बीच में रहने वाली, नीचे रहने वाली। तो ऐसे में मतलब हम 3 गुना 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका नतीजा कि इनलाइन फिशरीज के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब पिछली बार मिला था। अभी इस साल अभी तैयारी चल रही है कि हम फिर निगम है, फेडरेशन है, उसको भी तेज कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन में मुख्य रूप से हमारे पास था कि तमाम कई टेक्नोलॉजी की में उसको प्रचार भी जाना चाहिए, जैसे बायोफ्लॉक है हमारे यहाँ और मेरे वहाँ जो है किसी ताकि इसमें फीड मिल लगा सकते हैं। हमारे यहाँ बर्फ़ का है, जाल का है, नेट का है। फिर आजकल दिन में एक बड़े पोखरे जहाँ पानी सूख जाते थे, अब उसमें हम लोग टारपालिन डाल करके पानी एक ही बार पानी सूखने में डाल दिया जाए। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं और हम लोगों के कहने तो जो अभी जो अमृत सरोवर बने थे उसमें भी अब आ गया कि उसमें भी मछली पालन होगा। ऐसे मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्रों में शहरों में पानी की कमी है, वहाँ हमारे यहाँ जो है RS सिस्टम है, एक ही बार पानी को डाला जाए, बार बार उसको फिल्टर करके रिसर्कुलेट कर दिया जाए। अभी एक जो है एक्वाफोनिक प्लांट की इत्यादि कि हम मछली से जो कचरे पानी पैदा होगा उसमें अमोनिया अधिक होता है, उसको बगल में हम कोई भी खेती कर सकते हैं, सब्जी की है चाहे फूल की है, कोई भी कर सकते हैं। मतलब उसी पानी को हम मतलब पौधे में उपयोग कर सकते हैं, दोनों में लोग साथ उधर चला जाएगा। ऐसे में हम नई विधि आई है जो उसमें करने के बाद मुख्यमंत्री संपदा योजना में हमारे पास मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दिया कि जो मत्स्य पालक की दिल्ली से जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो हमारे यहाँ लगभग 30 परियोजनाएँ हैं, 30 परियोजनाओं में हमारे यहाँ रंगीन मछली का भी है, केज कल्चर भी है, या बड़े बड़े जलाशय हुआ करते थे तो मछली मारने में पालने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो तैरता हुआ जलाशय अब प्लास्टिक का है, उसको सड़क बन जाती है, उसमें जाल नेट आ जाते हैं और उसको दिया जा रहा है। और अभी हम लोग सोनभद्र और ललितपुर में
जो है सिद्धार्थनगर में 3 जगह कम से कम हम लोगों ने केज कल्चर करवाया है और उसमें ढेर सारे कम से कम 1000 के आसपास केज कल्चर। और हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश मछुआ कल्याण कोष में माता सुकेता जो भगवान श्री रामचंद्र के आप बाल सखा जो साध राज थे, उनकी माता का नाम माता सुकेता था। उनके नाम से एक परियोजना हम लोगों ने जारी की, जिसमें हम लोगों ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए का हम लोग केज कल्चर के लिए व्यवस्था दी। उसमें शिक्षा के लिए इनको दिया जा रहा है। अभी हो गया कि इनके बच्चे जो है पढ़ रहे हैं मछुआरों के, तो उनकी फीस में सहायता दे सकते हैं। और जो कोचिंग करना चाहता है मेधावी छात्र, वो कुछ भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है या अधिकारी बनना चाहता है, किसी भी तरीके से उसकी कोचिंग करना चाहता है, तो अच्छे कोचिंग में पढ़े और उसको हमारी सहायता करें। चिकित्सा सहायता के लिए है, उनकी लड़की की शादी के लिए है। चिकित्सा सहायता में जो पशुपालक ऐसे हैं जो है उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, ऐसे वो कहीं भी इलाज करा ले और अपना बिल वाउचर ठीक से रखें, अच्छे डॉक्टरों के यहाँ इलाज कराएं। और वो उन्हें वो दिया गया 15-20 है, एक सीट सिस्टम लगभग 16 लोगों के आसपास है। उसमें उतने लोगों का इलाज एकदम उनको जाके कहीं करा सकते हैं अच्छे डॉक्टर से। लेकिन इसके अलावा भी कोई गंभीर बीमारी है और भर्ती हो जाए, कोई ऐसा नहीं है कि प्रतिबंधित है कि उसी पैसा मिलेगा। कोई भी बीमारी हो जाए तो 7 दिन उसको भर्ती होना पड़ेगा। लेकिन उन बीमारियों में भर्ती होना नहीं, डॉक्टर के संपर्क में रहे तो भी काम मिल जाएगा। ऐसे में उसको हम लोग बिल वाउचर के साथ पेमेंट करते हैं।